देखिए, हमने जनरली ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब इसके अलावा ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आज हमने डिस्कस करनी है। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड, अब ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या चीज़ होती है? आपको किसी को आइडिया है व्हाट इज न्यूट्रल ऑक्साइड? सर जो ना बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हाँ, ठीक है। यानी कि ना उनमें एसिडिक वाली प्रॉपर्टी है ना बेसिक वाली प्रॉपर्टी है, उनको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है। अब देखें, हमने जनरली ये पढ़ा था कि हमारे जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। लेकिन अब ये जो न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड की एक्सेप्शन है। नॉन मेटल ऑक्साइड एक्सेप्शन है। नॉन मेटल ऑक्साइड एक्सेप्शन कैसे है भाई? कि जनरली तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो से होते हैं वो आपने पढ़ लिया एसिडिक है। लेकिन ये जो नॉन मेटल हैं, कुछ ऐसे जिनमें आपने नाम याद करने हैं स्पेशली, इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और H2O है, वाटर। ये तीन ऑक्साइड्स आपको एमसीक्यूज में ऐसे ही नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये बताएं क्या है, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, एम्फोटेरिक हैं या क्या है, न्यूट्रल हैं। तो ये आपने तीनों आपके सिलेबस में आपने याद करने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड, ना एसिड ना बेस। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है फॉर नॉन मेटल। देखें, कार्बन नॉन मेटल और नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ये पहली एक्सेप्शन है। दूसरी तरफ आते हैं हम। दूसरा है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं जी? हैं। सर ये दोनों एसिड्स और बेसिस एल्कीलीज वगैरह की ना प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे एम्फोटेरिक का बेसिक मतलब ही होता है बोथ, यानी दो किस्म की जो प्रॉपर्टीज रखता हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो से होते हैं वो एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। वो भी हम देखेंगे, रिएक्शन करेंगे। दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, कैसे? अच्छा, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्सेप्शन किसकी है। ये एक्सेप्शन है मेटल ऑक्साइड्स की। एक्सेप्शन, देखिए, हमने जनरली ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली जनरली वो ट्रेंड जब पूछेगा तो आपने जनरली बताना है, उसमें आपने एक्सेप्शंस नहीं बतानी। मेटल ऑक्साइड जो से होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक्सेप्शन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। और वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आपने याद करने हैं, उनके आपके सिलेबस में दो ही हैं। वो कौन सा है? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। वैसे बेरिलियम ऑक्साइड भी होता है, लेकिन आपकी बुक में ये दो हैं तो आपने ये दो याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जो भी वो देगा तो आपको वो उसका नेगेटिव आइन दे देगा, वो मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन देता है। तो ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड दो हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और न्यूट्रल ऑक्साइड तीन हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। ये आपने याद करने हैं। अच्छा, अब हम एम्फोटेरिक का तो डिस्कस कर रहे हैं कि ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी रख सकता है। वो आपसे पेपर में जस्टिफिकेशन मांगेगा कि बताएं कि जिंक ऑक्साइड आपने कह तो दी है कि एम्फोटेरिक का जस्टिफाई करें। तो जस्टिफिकेशन मींस कि आपने इसका रिएक्शन एज वेल एज थ्योरी रिटर्न में आप लिखेंगे, वो दोनों लिखेंगे, फिर आपको इसके मार्क मिलेंगे। तो हम वो करते हैं रिएक्शंस पहले। पहले हम करते हैं जनाब जिंक ऑक्साइड के साथ। लेकिन जिंक ऑक्साइड आपके पास है, हमने कहा ये एम्फोटेरिक है, तो हमने इसको जस्टिफाई ऐसे करना है
कि हम एक दफ़ा जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे और एक दफ़ा जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे। तो अगर वो दोनों के साथ रिएक्शन शो करेगा, डेट इंडिकेट्स कि वो एम्फोटेरिक है। तो सबसे पहले मैं इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। HCl लेने, सिंपल HCl इसलिए करवाता हूँ कि आपके लिए आसान है याद करना। वैसे आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक, जो भी आपका दिल करे। HCl आसान है, इसमें चार्जेस का इशू नहीं होता, तो बच्चे जल्दी कर लेते हैं। अच्छा बेटा, अब देखें, इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी है आपने कि अगर ये एम्फोटेरिक होगा ना, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एज अ बेस होगा। यानी एसिड के साथ ये एज अ बेस का काम करेगा। और बेस जब जब रिएक्ट करवाएंगे तो तब वो एसिड का काम कर रहा होता है, ये काम कर रहे होते हैं एम्फोटेरिक। एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो एज अ बेस बन जाते हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो एसिड बन जाते हैं। ये काम होता है एम्फोटेरिक का। अच्छा, तो ये सिंपल है। फिर तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया ना, जो हमने एसिड और बेस रिएक्शन हमने पढ़े होंगे। तो एसिड बेस रिएक्शन जब होता है तो आप मुझे बताएं इसकी क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए। जिंक क्लोराइड NH2। जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, एसिड बेस रिएक्शन है। तो उसके रिजल्ट में आपके पास सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो बनाते हैं हम, जिंक क्लोराइड बनेगा। बैलेंस आपने इसको देख लेना है, मैं खाली यहाँ पे सॉल्ट बना रहा हूँ, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। बेटा यहाँ तक क्लियर है? बाकी भी बताएं, क्लियर है ये बात? यस सर। जी, यस। ठीक है। अब ये जिंक क्लोराइड तो सॉल्ट बन गया, यानी इसने, जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया। डेट इंडिकेट्स कि ये पहला आपने एक मार्क आपको मिल गया। अब आपने इसका बेस के साथ रिएक्शन कराना है। और बेस का रिएक्शन बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है, उसको समझाने के लिए आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको दो कंपाउंड आयंस याद करने पड़ेंगे। जिस तरह आप पहले याद करते आए हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, दो और याद कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसमें पहला मैं आपको बताता हूँ। पहला है जिंकेट आयन। दिस इज कंपाउंड आयन लाइक सल्फेट आयन। ZnO2-2, ये कंपाउंड आयन है, ये आपने याद रखना है। दूसरा आपने याद करना है एल्यूमिनेट आयन। AlO2-1। ये दो अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको ये कब कोई रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों को आपने याद करना बाय, जिंकेट आयन, एल्यूमिनेट आयन, चार्जेस के साथ, जिंकेट आयन, एल्यूमिनेट आयन। ठीक है, ये आयन आपको याद होने चाहिए। अब देखिए मैं रिएक्शन करवाता हूँ इसका। अब देखें, जब बेस के साथ या अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो तब ये जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होने की वजह से ये एसिड बन जाएगा। तो अब बनना सॉल्ट एंड वाटर है। अब सॉल्ट का मसला है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्ट आपने बनाना है, इसका सॉल्ट बनता है, वाटर तो बनता ही है, सॉल्ट का मसला है। सॉल्ट इसका बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। अब ये सोडियम जिंकेट अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको बनाते हैं हम। देखिए सोडियम जिंकेट बनना है, यहाँ से सोडियम और इसमें मिल जाना है इसके साथ। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम, Na+1 होता है। जिंकेट मैंने पहले लिखवा दिया इसलिए आपको, ZnO2-2, क्रॉस करे वैलेंसी, तो आपके बनेगा Na2ZnO2।
ये आपके पास बन गया सोडियम जिंकेट। ये सिर्फ इसी के लिए है प्रॉब्लम, बस दो रिएक्शन के लिए आपने इनके कंपाउंड आइंस याद रखने हैं, ये वाले आइंस, जिंकेट और एल्यूमिनेट, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका सॉल्ट बनता है इस केस में जब जिंक ऑक्साइड एज अ एसिड के तौर पे यूज करा होता है, जब हम उसको किसी बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो बेटा बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। जी बाकी भी बताएं। नो सर। No, sir. ठीक है, इसको साथ साथ करना है आपने, ठीक है। इसको जो साथ साथ चीजें कर रही है तो साथ साथ नोट भी करते हैं, ये फिर आपको फिर कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमने जिंक ऑक्साइड को जस्टिफाई कर दिया कि जिंक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक है। अब आते हैं दूसरे की तरफ, एल्यूमिनी Al2O3 की तरफ। इसका भी एक दफा एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक दफा बेस के साथ करवाएंगे। तो HCl ही ले लेते हैं, आसान है बच्चों के लिए भी। जी, क्या बनेगा? जी बेटा बताएं, ये तो आसान है, होना चाहिए। सॉल्ट क्या बनेगा? Aluminium chloride. जी सही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसमें बाकी क्यों चुप है? इसमें कोई मुश्किल चीज़ है? नो सर। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनना है, सिंपल। ये तो वाटर बनाएंगे हाथ से। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया आपका। ये सॉल्ट है। और ये आपने जस्ट, अच्छा ये मैं बता दूं, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपने रिएक्शन के साथ उसको रिटर्न में भी बताना है, ये लाजमी देख लीजिएगा। आप बताएंगे कि यहाँ पे देखें, ये एम्फोटेरिक था, कैसे जस्टिफाई किया आपने, उसका एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया और उसके रिजल्ट में सॉल्ट वाटर बना। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये इस वक्त बेस का काम कर रहा है। फिर आप दूसरा रिएक्शन लिखेंगे जो भी हम लिखने लगे हैं, और फिर उसकी भी इस तरह जस्टिफिकेशन देंगे। और एट द एंड आप कंक्लूड ये करेंगे कि इसने एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट किया, डैट शोज कि ये एम्फोटेरिक है। तो दूसरा लिखते हैं जी। दूसरा वही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस NaH के साथ ही करवा देते हैं जी। अब इसका सॉल्ट बनना है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट आयन आपको याद होना चाहिए, AlO2-1, दिस इज एल्यूमिनेट। तो बनाए भाई, सॉल्ट क्या बनेगा अब? लिखवाएं मुझे। सर ए एल बात नहीं आ रही बेटा। AL -1 और 2। है ना, AlO2-1 कंबाइंड है, ये AlO2-1 ये कंपाउंड आएंगे। जी बताएं, सॉल्ट क्या बनेगा? सर Aluminium hydroxide. ना ना, आपको पहले समझ लीजिए सोडियम जिंकेट बना था जब। सर तो ये सोडियम वो होगा। एल्यूमिनेट होगा. हाँ सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट बनना है इसमें, जैसे जिंक ऑक्साइड में बना सोडियम जिंकेट, इसमें बनना है सोडियम एल्यूमिनेट। अब सर सोडियम NaAlO2। जी, NaAlO2। AlO2 है, Al2 है फिर. बेटा ये क्लियर है?
यस। बाकी भी बताएं? नो सर। क्या इशू है इसमें, बताएं। सर ये तो Al2O3 नहीं है, तो फिर ये AlO2 कैसे बन गया? अच्छा, देखें, ये ना रिएक्शन के बाद इसे सॉल्ट बनाना है अपना। Al2O3 ने सॉल्ट बनाना है, और ये सॉल्ट बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट की आपने साइंस समझनी है कि सोडियम एल्यूमिनेट कैसे बनेगा। जैसे जिंकेट, ये पता है सोडियम जिंकेट समझ आया था आपको? यस। वही काम हो रहा है ना, देखें। इसका सॉल्ट बना था, वो था सोडियम जिंकेट। मैंने आपको कहा था इनके आयंस याद रखने हैं आपने। दिस इज जिंकेट आयन, तो इसको आपने सोडियम जिंकेट बना देना है। सोडियम इसके साथ अटैच करके वैलेंसी क्रॉस करके ये सोडियम जिंकेट आपने बनाया अभी। वही काम यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ होना है। एल्यूमिनियम ने जाना है सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें जाना है सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्शन करने के बाद। तो सोडियम एल्यूमिनेट इसका सॉल्ट बनना है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट क्या है? सोडियम इज Na+1, एल्यूमिनेट आपको लिखवा दिया Al O2-1, कट जाएगा, क्या बनेगा? NaAlO2। दिस इज द सॉल्ट जो यहाँ बनेगा। जी समझ आइए, क्लियर है अब यह? यस, क्लियर। और साथ वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया ना, तो ये बन जाएगा। तो ये है एम्फोटेरिक की कहानी, एल्यूमिनेट एंड जिंकेट। जिंक के साथ भी और एल्यूमिनियम के साथ भी वो सोडियम जिंकेट बनेगा। ये देखिए, एसिड के साथ इशू नहीं है बच्चों में ना, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती। एसिड के साथ तो आप सिंपल आपने सॉल्ट बना देना है, जिंक का जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम क्लोराइड। असल इशू आता है बेस के साथ रिएक्शन करवाने में। बेस के लिए सिंपल सा हिंट है आपके लिए, ठीक है। आप रिएक्शन देखेंगे, बुक पढ़ते रहेंगे, आप रट्टा लगाते रहेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। इसका सबसे इजी हल ये होता है समझाने का, बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि आप बताएंगे जी इसका नेगेटिव आयन होता है, कंपाउंड आयन, एल्यूमिनेट और जिंकेट। सिंपल, वो बात समझ आ गई आपको तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा, क्यों? देखिए, आपको जिंकेट आयन याद है, एल्यूमिनेट आयन याद है। आप जब भी इनका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेस के साथ बनता है एल्यूमिनेट और जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम जिंकेट। आपने सिंपल वैलेंसी क्रॉस करनी है और आपका सॉल्ट बन जाएगा, सिंपल। वाटर तो बनना ही है साथ। जी, कोई इश्यू हो किसी को? नो सर। जायमा, जायमा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो वो है अच्छा, नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे पास एम्फोटेरिक होगी। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ आती है, आपको पास पेपर से मिलेगी। एम्फोटेरिक इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। कभी कभी तो वो सिंपल आपको दे देता है कि बताएंगे Al2O3 की नेचर क्या है, यानी कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। वो तो आप सिंपल एमसीक्यू में फॉरन पिक कर लेंगे, क्योंकि दो ही हैं, जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। न्यूट्रल के तीन हैं, इसके दो हैं। इनको आपने याद कर लेना है। कभी तो डायरेक्ट इस तरह ही सिंपल एमसीक्यूज आ जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि वो ना आपको, जैसे मैंने दूसरा आपको बताया, आपको गो थ्रू करेंगे वर्कबुक से तो आपको आइडिया होगा कि कभी वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे एम्फोटेरिक है, जस्टिफाई करें। तो जस्टिफाई में आपने ये करना है, रिएक्शन लिखने हैं। अच्छा, और साथ उसको उसको रिटर्न एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन दे देनी है जो मैंने आपको बताई। फिर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने ये जो इक्वेशन बनाई हैं ये बैलेंस नहीं है, आप उसको बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग हमने की है, इसलिए मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा, बैलेंसिंग में टाइम ज़ाया नहीं कर रहा मैं। बैलेंसिंग, आप इक्वेशन बैलेंस हमेशा, कैम्ब्रिज वाला बैलेंस के नंबर होता है, उसका एक नंबर होता है बैलेंसिंग इक्वेशन का। तो आपने इक्वेशन जब भी लिखनी है, कोई भी केमिकल इक्वेशन, आप उसको बैलेंस करेंगे। तो इनको आप सिंपल बैलेंस कर सकते हैं, आपकी बैलेंसिंग मुझे उम्मीद है कुछ बेहतर है। तो आप कोई भी रिएक्शन लिखेंगे इनको आप बैलेंस कर लीजिएगा, हमने सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सीखी है, ठीक है। अच्छा,
इसमें मैं ये बता रहा था आपको कि कभी कभार ऐसे होता है कि आपको ना वो नेगेटिव आइन दे देता है, प्रोवाइड कर देता है और कहता है कि बताइए ये एम्फोटेरिक है कि नहीं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, बेरीलेट आइन है, बेरीलेट, वो भी एम्फोटेरिक है। इसे कहते हैं बेरीलेट, ये अक्सर आ जाता है पेपर में। बेरीलेट आइन होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जब इस तरह की कोई चीज आउट ऑफ दी बुक आएगी ना, तो वो आपको देगा। ये मुझे तो याद है, मैंने इसलिए आपको लिखा है, ये क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसकी नेचर बताता हूँ, आपने सिर्फ याद करने हैं दो ही ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपके एम्फोटेरिक आपके सिलेबस में है। ये जो बेरिलियट आइन है ना, ये है बेरिलियम ऑक्साइड का। ये भी एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम ऑक्साइड। ये आया हुआ है पेपर में ना, मैं इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। उसने बताओ कि क्वेश्चन क्या दिया था। उसने ये था क्वेश्चन कि आपके पास जिंक ऑक्साइड, उसे रेफरेंस दिया था ऐसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। उसने कहा था कि उससे एक जैसा, उससे मिलता जुलता एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बेरिलियम ऑक्साइड, ये दे दिया था उसने, BeO। और उसने ये कहा था कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है, इसके अंदर जो नेगेटिव आइन है वो होता है बेरिलेट, ये भी उसे बता दिया था। अच्छा, ये भी बता दिया कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये भी बता दिया कि इसका नेगेटिव आइन होता है बेरिलेट आइन। जैसे हमने जिंकेट और एल्यूमिनेट पढ़ा, इस तरह उसने बेरिलेट का बता दिया। उसने कहा भाई जस्टिफाई करें कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। क्वेश्चन समझ आइए बेटा। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज तो आ रही, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। अच्छा बाकी बताएं, बाकी में किसी को कोई आइडिया हुआ है कि मैंने बोला क्या है? जी जैनब सदीक, खतीजा, कोई आइडिया हुआ है क्वेश्चन का? यस सर। जी जैनब सदीक, आपको कुछ आइडिया हुआ है? जी सर। अच्छा, यानी क्वेश्चन दोबारा समझे जरा। क्वेश्चन ये था कि बेरिलियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक है, ये क्वेश्चन था उसका। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। और उसे ये कह दिया कि बेरिलियम ऑक्साइड का जो नेगेटिव आइन होता है, कंपाउंड आइन, वो होता है बेरिलेट आइन। ये उसने बता दिया था, ये पूरा लिख दिया था। जिस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेगेटिव आइन होता है एल्यूमिनेट, आपका जिंक ऑक्साइड का नेगेटिव आइन होता है जिंकेट। इसी तरह उसने बता दिया कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। और इसका जो नेगेटिव आइन होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है, डेट इज बेरिलेट, ये भी उसने बता दिया था। क्वेश्चन ये था कि जस्टिफाई करें कि बेरी, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि ये बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अब कुछ आइडिया हुआ है? यस सर। यस। अब किस तरह जस्टिफाई करेंगे हम? सर दोनों सर एसिड एसिड और बेस से रिएक्शन करा के देखने के न्यूट्रलाइज करता है। जी, यही करना था वहां पे, और बच्चे परेशान हो गए थे, देखिए। आपने सब कुछ उसे बता दिया ना, आपको बेरिलियम ऑक्साइड बता दिया। और ये चीज इंपॉर्टेंट है जो उसे बता दी, जो जिससे प्रॉब्लम होती है, बेरिलियट आयन। तो आप क्या करें, एक दफा इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा लें।
क्या बनेगा, बताएं जल्दी बताएं। जी बेटा जल्दी करें। बेरिलियम क्लोराइड एंड सोडियम बेरिलियम। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका ये एसिड है तो तब ये बेस का काम करेगा, क्योंकि उसने बता दिया ना एम्फोटेरिक है। और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब ये एसिड का काम करेगा। तो एसिड के साथ रिएक्शन का सॉल्ट बनेगा बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2, बेरिलियम ग्रुप 2 का होता है, ठीक है, प्लस वाटर। ये आपने बना दिया। बेस के साथ रिएक्शन बनाएंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसका नेगेटिव कंपाउंड आइन, दैट इज बेरिलेट। तो इसका बनेगा सोडियम बेरिलेट। सोडियम बेरिलेट बना लेते हैं हम, सिंपल है। सोडियम Na+1 होता है, बेरिलेट उसे दे दिया BeO2-2। क्रॉस करें, आपको बन जाएगा Na2BeO2 प्लस वाटर। जी बताएं, अब बताएं, अब कोई इशू है? नो सर। नो सर। जी जनाब सदी। नो सर। तो ये है एम्फोटेरिक की कहानी। एम्फोटेरिक का ये क्वेश्चन एक नहीं दो तीन दफा आया हुआ है, ये बेरीलेट वाला। तो इसको इसकी वहां पे बच्चे छोड़ आए थे, लेकिन आपने इसकी लॉजिक समझनी है कि उसने कैसे पूछा था। देखिए सब कुछ तो उसने बता दिया कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, उसका नेगेटिव कंपाउंड आइन भी दे दिया, और आपने बस उसका रिएक्शन एसिड और बेस के साथ करवाना था, और बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, वो बनानी थी बस, और उसको जस्टिफाई करना था। ये तब समझ आनी थी जब आपको इसकी लॉजिक पता चल रही थी। अगर आप सिंपल बुक से रट्टा लगा के चले जाते तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन समझ ना आता कि बैरिलेट कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है। तो ये बेसिक चीज होती है कि किस तरह बताना है बच्चों को। ये जिंकेट बनाएं, आयन का कॉन्सेप्ट दे दिया, एल्यूमिनेट आयन का आपको कॉन्सेप्ट आ गया कि जब ये एम्फोटेरिक किस तरह रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ सिंपल सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जब बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अपने जिंकेट एल्यूमिनेट बेरिलेट में जाते हैं, जो आपने अब आपको अब याद होने चाहिए। जिंकेट आयन, एल्यूमिनेट आयन, बेरिलेट ना याद करें, वो आपको देगा। आपको सिर्फ दो चीजें याद होनी चाहिए, जिंक ऑक्साइड, जिंकेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनेट, और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। जी, तो ये है हमारा न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड की कॉन्सेप्ट। इनमें बताएं कोई चीज़, क्वेश्चन, कोई चीज़ ना समझ आई हो।